दोस्तों, गीता नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी। यह अपने घर पर एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया करती थी जिसकी उम्र लगभग 50 साल से ज्यादा थी। वह व्यक्ति इसके पास आता था और इसके साथ संबंध बनाया करता था। जब यह व्यक्ति इसके घर पर आता था तो सबसे पहले शक्तिवर्धक गोलियां खाया करता था और तभी इसके कमरे में जाता था। जब यह दोनों गलत काम करते थे तो इनकी आवाजें रूम से बाहर जाया करती थीं। अच्छा, गीता की एक 19 साल की बेटी भी थी। जब वह इन दोनों की आवाजें सुनती थी तो अपनी माँ के रूम के पास आकर एक खिड़की में से इन दोनों को लगातार देखा करती थी। लगभग 6 महीने तक इन दोनों का यह खेल चलता है, लेकिन 6 महीने के बाद ही इस बूढ़े व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला की है और इसी जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, दाऊदपुर। गीता के पति का 4 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। गीता की एक 19 साल की बेटी भी थी। अच्छा, गीता पास के ही एक स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करती थी और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। गीता की बेटी, जिसकी उम्र 19 साल थी, वह भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी और अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। वह पढ़ने में इतनी तेज थी कि हर काम बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। उसका पढ़ने में बहुत मन लगता था, इसीलिए वह पढ़ लिख कर एक डॉक्टर या फिर अधिकारी बनना चाहती थी। दोस्तों, गीता जब रात के समय में अकेली होती थी तो उसे अकेलापन महसूस होता था और उसके दिमाग में कई कई तरह के ख्याल आया करते थे। गंदे ख्याल भी आया करते थे। इसीलिए उसने मन बना लिया था कि वह अपना किसी न किसी को साथी जरूर बनाएगी। और लगभग कुछ दिन गुजर जाने के बाद उसने पड़ोस की ही एक ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है जिसका नाम मेवालाल लाल होता है। इसकी उम्र लगभग 50 साल से ज्यादा थी। मेवालाल इसके प्रेम जाल में फंस जाता है और इससे कई कई घंटे लगातार फोन पर बात किया करता था। जब गीता की बेटी रात के समय में सो जाती थी तो गीता इसे अपने घर पर बुलाया करती थी और इसके साथ गलत काम किया करती थी। जब मेवालाल इसके घर पर आता था तो सबसे पहले वह शक्तिवर्धक गोलियां खा लिया करता था और उसके बाद ही इसके कमरे में जाता था। जब यह दोनों गलत काम करते थे तो इनकी जो आवाजें हैं वह रूम से बाहर निकलती थी। दोस्तों, अब इस तरीके से गीता को एक साथी मिल चुका था जो उसके जिस्म की ख्वाहिश को पूरा कर सकता था, उसकी इच्छा को पूरी कर सकता था। अब गीता काफी खुश रहने लगी थी, उसके चेहरे पर भी काफी निखार आने लगा था। एक दिन गीता मेवालाल के साथ रात के समय में संबंध बना रही थी। इन दोनों की आवाजें उनके रूम से बाहर जा रही थीं। गीता की बेटी दूसरे रूम में सो रही थी। जब इनकी आवाजें वह सुनती है तो उठ जाती है और यह सोचने लगती है कि आखिर इस तरह की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। फिर वह अपने कमरे से निकलती है और अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने लगती है और जब अपनी माँ के कमरे की खिड़की खोलकर देखती है तो ये दोनों संबंध बना रहे थे, गलत काम कर रहे थे। वह जब इन दोनों को देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है, परेशान हो जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और उल्टे पैरों ही वह अपने कमरे में आकर लेट जाती है। दोस्तों, अब इनका यह रोज का काम हो चुका था। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद मेवालाल अब गीता के घर पर दिन में भी आने लगा था और उसके साथ दिन में ही गलत काम किया करता था। अब इन चीजों का प्रभाव गीता की बेटी के ऊपर भी पड़ने लगा था। वह जब मेवालाल को देखती थी तो उसको देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। मेवालाल भी इसको देखकर मुस्कुरा दिया करता था। वह अक्सर गीता की बेटी के लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें लाकर दिया करता था। एक दिन गीता घर पर नहीं होती है। मेवालाल इसके घर पर आ जाता है और उसकी बेटी को देखकर वह खुश हो जाता है
और इसके पास आकर बैठ जाता है। इसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और इससे मीठी मीठी बातें भी करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन गीता जो है मेवालाल को ये सब करते हुए देख लेती है। उसे गुस्सा आ जाता है और बहुत बुरा भी लगता है। वह फिर मेवालाल को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि यह सब जो तुम मेरे साथ कर रहे हो मेरे तक ही सीमित रखो। मेरी बेटी के पास जाने की कोशिश मत करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेवालाल को समझाकर वह वहां से भेज देती है। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 15 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन मेवालाल गीता के घर पर आता है। गीता घर पर उस समय नहीं होती है। उसकी बेटी बैठी हुई अपना होमवर्क कर रही थी। मेवालाल इसके पास आकर बैठ जाता है और इसके साथ गलत और अश्लील हरकतें करने लगता है और जबरदस्ती भी करने लगता है। लेकिन अचानक गीता पीछे से आ जाती है और मेवालाल को यह सब करते हुए देख लेती है। ये सब देखकर आग बबूला हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वह मेवालाल से कहती है कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप मेरी बेटी से दूर रहो, लेकिन तुमने नहीं मानी है। अब मैं चाहती हूं कि तुम्हारा मेरा रास्ता अलग हो चुका है। तुम मेरे से अब कभी नहीं मिल सकते, ना ही मैं तुमसे कभी मिल सकती। इतना कहकर जो है मेवालाल को वहां से भगा दिया। अब गीता के दिमाग में एक खौफनाक प्लान चलने लगा था। उस प्लान में गीता ने अपनी बेटी को भी शामिल कर लिया था। वह सोच रही थी कि अब मेवालाल को वह खत्म कर देगी। इसीलिए 2 दिन के बाद गीता मेवालाल को फोन करती है और उसे कहती है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वह बहुत गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं आपसे अभी मिलना चाहती हूं। अभी रात के 12 बजे हैं और तुम मेरे घर पर आ जाओ। अच्छा। मेवालाल तो उससे मिलने के लिए बेताब था। वह तो चाहता था कि गीता कब उसको फोन करें, इसीलिए वह तुरंत ही अपने घर से निकलता है और गीता के घर पर पहुंच जाता है। गीता उसको अपने पीछे के दरवाजे से लेती है और अपने एक कमरे में लेकर चली जाती है। वहां पर पहले से ही गीता की बेटी खड़ी थी। जैसे ही मेवालाल कमरे के अंदर प्रवेश करता है, गीता की बेटी उसका हाथ पकड़ लेती है और पास में ही रखा हुआ एक डंडा उसके सर पर मार देती है। 2-3 बार डंडे मारने के बाद मेवालाल की हालत खराब हो जाती है। उसको चक्कर आने लगता है और वहीं पर वह गिर जाता है। फिर गीता की बेटी और गीता ने मिलकर इसका गला रेतकर वहीं पर हत्या कर देती है। दोस्तों, फिर यह दोनों मेवालाल की लाश को उठाती हैं और गांव से दूर रोड के किनारे एक गड्ढे में डाल देती है। फिर यह अपने घर पर आते हैं और घटनास्थल पर जो सबूत होते हैं उसको मिटा दिया जाता है। फिर यह दोनों सो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह 900 बजे के करीब गांव वाले जब आ जा रहे थे तो गांव वालों को एक गड्ढे में एक व्यक्ति की लाश मिलती है। जब उस लाश को निकाला जाता है तो वह मेवालाल की लाश थी। गांव वाले पहचान गए थे कि यह मेवालाल है और इसी गांव का रहने वाला है। फिर एक व्यक्ति मेवालाल के बेटे सुनील कुमार को बुलाकर लाता है। जब सुनील कुमार अपने पिता की यह हालत देखता है तो उसकी चीख पुकार निकल जाती है। फिर गांव का ही एक आदमी तुरंत पुलिस को फोन कर देता है और आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस घटनास्थल का मुआयना करती है और गांव वालों से पूछताछ करने लगती है। तो गांव वाले कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है कि आखिर यह मामला कैसे हुआ है। फिर पुलिस सुनील कुमार यानी कि मेवालाल के बेटे से भी पूछताछ करती है। वह भी कुछ नहीं बताता है। वह सिर्फ इतना बताता है कि रात के 10 बजे तक तो हमारे पिता हमारे साथ थे, लेकिन बाद में ये घर से बाहर कैसे गए हैं, किसने इनको मारा है, किसने इनकी हत्या की है, हमें कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, पुलिस अब सभी लोगों से पूछताछ कर रही थी। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए बॉडी का पंचनामा बनाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर शाम के समय लगभग 4 बजे के करीब एक व्यक्ति थाने पहुंचता है और वहां के दरोगा से कहता है कि दरोगा साहब, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो शायद इस केस को सॉल्व करने में आपकी मदद हो जाए। फिर दरोगा साहब उससे पूछते हैं कि भाई ऐसी कौन सी बात है, आप हमें तुरंत बताइए। फिर वह व्यक्ति कहता है कि जो मेवालाल है, जिसकी हत्या हुई है, इसके एक पास की ही औरत है, यानी कि जिसका नाम गीता है, उसे नाजायज संबंध है। वह इसके पास अक्सर जाता था और कई कई घंटे उसके घर में रुका करता था। जब पुलिस इस व्यक्ति की यह बातें सुनती है तो सुनते ही दंग रह जाती है।
और तुरंत ही एक टीम गठित करती है और उस टीम के साथ गीता के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर गीता से पूछताछ करने लगती है। तो फिर गीता कहती है कि हाँ, मेवालाल से मेरे नाजायज संबंध थे। मैं उसको अपने घर पर बुलाती थी और उसके साथ गलत काम किया करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ही मेवालाल को मार दिया है। मैंने उसकी हत्या नहीं की है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। फिर पुलिस गीता का बयान लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। दोस्तों, पुलिस को गीता के ऊपर अभी भी शक था। इसीलिए पुलिस ने गीता का फोन नंबर लिया और उसकी कॉल डिटेल निकलवाई। जब कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि गीता मेवालाल से कई कई घंटे बात किया करती थी। और जब यह घटना हुई थी उस समय मेवालाल की जो लास्ट लोकेशन थी वह गीता के घर की ही बताई गई थी। फिर तुरंत पुलिस जो है गीता के घर पर पहुंचती है, उसको और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इनको थाने लेकर आया जाता है। फिर इनसे पूछताछ की जाती है। तो गीता फिर से वही कहानी बताती है, लेकिन एक लेडी कांस्टेबल आती है डंडा लेकर। और फिर जब डंडे का इस्तेमाल इन दोनों के ऊपर किया जाता है तो यह टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर गीता पुलिस को बताती है कि 4 साल पहले मेरे पति का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। मैंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे अकेलापन महसूस होता था। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आया करते थे। इसीलिए मैंने पड़ोसी इस व्यक्ति मेवालाल को अपने प्रेम जाल में फंसाया और इसके साथ अक्सर संबंध बनाया करती थी। रात के समय में यह मेरे पास आता था, लेकिन कुछ महीने के बाद यह दिन में भी मेरे पास आता था और मेरे साथ गलत काम किया करता था। लेकिन इसकी नज़र मेरी बेटी के ऊपर पड़ चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो यह मेरे साथ कर रहा है वह मेरी बेटी के साथ भी करे। मेरी बेटी के दिमाग पर गलत असर पड़ रहा था। मैंने इसको कई बार समझाने की कोशिश की थी कि जो मेरे साथ कर रहा है मेरे तक ही सीमित रखो, मेरी बेटी के पास जाने की कोशिश ना करो। लेकिन मेरे लगातार समझने के बाद भी यह नहीं माना और इसने मेरी बेटी के साथ लगातार छेड़छाड़ शुरू रखी। फिर मुझे गुस्सा आ गया और इस वजह से मैंने यह गलत कदम उठाया और मैंने मेवालाल की हत्या कर दी। फिर जब पुलिस ये कहानी सुनती है और उसका बेटा भी जब ये कहानी सुनता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है ना कि हवस एक ऐसी चीज होती है कि हवस के नशे में इंसान कुछ देखता ही नहीं है और एक ऐसा कदम उठा लेता है जो उसे पछताना जिंदगी भर पड़ता है। अब दोस्तों, पुलिस ने इन दोनों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से इनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।